नमस्कार। भारत के गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम पर बिड्स जीतने में दिक्कत आ रही है। तो आज हम एक ऐसे आर्गुमेंट को समझने वाले हैं जो पूरी स्ट्रेटजी को ही पलट कर रख सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कीमत का खेल नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए सीधे इस बात से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि ज्यादातर जीएम सेलर्स कीमत की वजह से डिड नहीं हारते, वो हारते हैं छिपे हुए जीएफआर वायोलेशंस की वजह से। अब ये बात सोचने वाली है ना? मतलब अगर सबसे कम दाम देना ही जीत की गारंटी नहीं है, तो फिर असली खेल क्या चल रहा है? आज इसी को डीकोड करेंगे। तो फिर सवाल उठता है, अगर कीमत असली विलन नहीं है तो फिर कौन है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो जरूरी टर्म्स को फटाफट समझ लेते हैं। GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, ये तो सरकारी खरीद का ऑनलाइन बाजार है। और GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स, बस यूं समझिए कि ये वो नियम कानून हैं जिनका पालन हर सरकारी बिड को करना ही पड़ता है। ये इस खेल की रूल बुक है। और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर सेलर्स अपने डैशबोर्ड पर ही टिके रहते हैं। उन्हें बस नंबर दिखते हैं, कितनी बिड्स आईं, कीमतें क्या चल रही हैं। पर यह तो बस ऊपर ऊपर की बात है। जो असली सबसे बड़ा रिस्क है, यानी कंप्लायंस का रिस्क, वो इन नंबरों के पीछे पूरी तरह से गायब होता है। और इसी वजह से एक इंटेलिजेंस गैप पैदा होता है, मतलब समझ का एक बहुत बड़ा फासला। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। देखिए, इसके लिए हमें बायर की तरफ से सोचना होगा। जो सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, उनका सबसे बड़ा डर होता है ऑडिट। उनके हर फैसले की, हर खरीद की बारीकी से जांच होती है। एक जरा सी चूक उनके पूरे करियर पर भारी पड़ सकती है। इसलिए वो हमेशा सबसे सेफ रास्ता चुनते हैं, जरूरी नहीं कि सबसे सस्ता ही हो। और यहीं आकर पेंच फंसता है। सेलर्स का पूरा ध्यान अपनी कीमत और अपने प्रोडक्ट पर होता है, लेकिन वो बायर के इस डर को, इस प्रेशर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि नियमों का पालन कितना जरूरी है। और नतीजा, उनकी सबसे कम कीमत वाली बेड भी किसी न किसी टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। बस यही है वो गैप। बायर का ऑडिट का डर एक तरफ और सेलर के नियमों की अनदेखी दूसरी तरफ। इसी फासले की वजह से ज्यादातर बिड्स हाथ से निकल जाती हैं। तो फिर इस गैप को भरा कैसे जाए? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसा सॉल्यूशन जो जीएफआर पर चलता है। ये स्लाइड सोच के इस बुनियादी फर्क को दिखाती है। पुराना तरीका क्या था? बस डेटा ट्रैक करना, बिड आने पर अलर्ट भेजना। लेकिन नया तरीका पूरी तरह से प्रोएक्टिव है। ये रिस्क को स्कोर करता है और कंप्लायंस को डिफेंड करता है। मतलब हमला करने से पहले अपनी ढाल तैयार करना। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत दमदार कदम हैं। पहला, कोट करने से पहले ही उन बिड्स को पहचान लेना जिनमें ऑडिट का खतरा ज्यादा है, ताकि या तो उनसे बचा जा सके या पूरी तैयारी के साथ उतरा जाए। दूसरा, जब आप जीत जाते हैं तो अपनी सबसे कम कीमत यानी L1 प्राइस को टेक्निकल सवालों से बचाना। और तीसरा, हर बिड को इतना वाटरप्रूफ बनाना कि वो किसी भी तरह की जांच में खरी उतरे। इन सभी कदमों के पीछे जो सोच है, जो सिद्धांत है, वो है कंप्लायंस फर्स्ट का फायदा। आखिर ये तरीका दूसरों से अलग क्यों है? सबसे पहली बात, ये किसी की राय या अंदाजे पे नहीं, बल्कि जीएफआर नियमों के ठोस डेटा पर आधारित इंटेलिजेंस है। दूसरा, इसे डिफेंस, पुलिस और होम मिनिस्ट्री जैसे सबसे ज्यादा स्क्रूटनी वाले सेक्टर्स के लिए बनाया गया है। मतलब अगर ये वहां काम कर सकता है तो कहीं भी कर सकता है। तीसरा, ये OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले रखता है। और आखिर में इसकी पहली प्राथमिकता हमेशा कंप्लायंस होती है, कीमत नहीं। और ये लाइन इस पूरे सॉल्यूशन की जान है। हम सिर्फ बिट्स को ट्रैक नहीं करते, हम आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी प्राइसिंग और आपकी ऑडिट सेफ्टी, इन सब की रक्षा करते हैं। मतलब बात सिर्फ मौके ढूंढने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि उन मौकों के लिए आप हमेशा तैयार और सुरक्षित रहें। तो आखिर में हम इस एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक सवाल जो हर जीएम सेलर को खुद से पूछना चाहिए। क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी सिर्फ जीतने के लिए बनाई गई है, या फिर हर जांच में उस जीत को बचाए रखने के लिए? क्योंकि सच तो यह है कि इसी जवाब में जीत और हार का असली राज छिपा है।